नाजरीन प्रोग्राम बड़ी बात के साथ मैं हूँ इजहार सुमरो। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सिंध में नए कायम होने वाली निगरान हुकूमत और उसकी कारकर्दगी के हवाले से। वैसे तो इस नए सेटअप को इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और देखा जाए कि अब तक ये सेटअप मुकम्मल तौर पे अपनी शक्ल भी अख्तियार नहीं कर सका, क्योंकि कई अहम महकमों के वज़रा की तकर्री भी नहीं हुई है। ना सिर्फ ये, बल्कि हुकूमत के मामला चलाने के लिए जो इंतहाई अहम किरदार होता है ब्यूरोक्रेसी का, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे रिसेंटली शफलिंग हुई है, जिसके बाद कई सेक्रेटरीज़ ने अभी ज़िम्मेदारियां संभालनी हैं और अपना काम शुरू करना है। लेकिन आम तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि निगरान सेटअप बनने के बावजूद पुराना सिस्टम अपना काम कर रहा है और इस पुराने सिस्टम में शामिल ब्यूरोक्रेसी इस वक्त भी पुराने सिस्टम के वज़रा की बात मान रही है, पुराने सिस्टम के लोगों की बात मानी जा रही है और नई निगरान काबीना के वज़रा और अफसरान की बात नहीं मानी जा रही है। इस तासुर के साथ साथ कई अहम मामला भी हमारे सामने आए हैं। मिसाल के तौर पे कश्मीर में जो धरना दिया गया डाकुओं के हाथों यरगमाल बनाए हुए लोगों की बाजियाबी के लिए, इस हवाले से भी निगरान सेटअप में शामिल वज़रा का किरदार और कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाली नहीं थी और इस सारे मामले को मकामी तौर पे एक डिप्टी कमिश्नर और एक एसएसपी के हवाले किया गया, जबकि असूली तौर पे इस अवामी एहतजाज और रद्दअमल को देखने के लिए निगरान काबीना को आगे आना चाहिए था। ना सिर्फ निगरान काबीना, बल्कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध पे 15 साल से हुकूमत कर रही थी, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस मामले में एक मुतारिक किरदार अदा करती, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पे खामोश रही। ये भी देखा गया कि निगरान काबीना में शामिल सिंध के कुछ वज़रा ने आते ही कुछ फ़ैसले करने की कोशिश की, कुछ अफसरान ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी की जिनको फिर उनको वापस लेना पड़ा। इस दौरान ब्यूरोक्रेसी में शामिल कुछ लोगों ने इस सूरत-हाल का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पाबंदियों के बावजूद भी कई जगहों पे उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की। ऐसी कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स सोशल मीडिया पे भी सामने आई, जिसके बाद निगरान हुकूमत को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि तमाम महकमों को जिन्होंने 15 अगस्त के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की हैं वो फौरी तौर पे उसके तफसीलात हुकूमत सिंध के पास जमा कराएं। इस तमाम सूरत हाल से तासुर ये मिलता है कि निगरान काबीना या तो अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है या पुराने सिस्टम की वजह से वो ऐसी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी है। इस दौरान ये इत्तलात भी मिल रही हैं कि सिंध के निगरान वज़ीर आला और गवर्नर के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं, जिसकी अभी तस्दीक होनी है। जबकि ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि सिंध के निगरान सेटअप में ना सिर्फ उन महकमों के वज़रा की तकर्री भी जल्द की जाएगी जिनकी तकर्री ताहाल नहीं हो सकी है, जिसमें इंफॉर्मेशन समेत मुख्तलिफ महकमात शामिल हैं, जबकि ये भी इत्तलात हैं कि एक बाअसर शख्सियत को सीनियर वज़ीर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो निगरान चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को असिस्ट कर सकें और निगरान काबीना के हवाले से जो अवामी तासुर जुट बन रहा है उसको बेहतर कर सकें। अगले दिनों में हमने देखना ये होगा कि क्या निगरान सेटअप मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी से और ख़ुद मुख्तियारी से काम कर सकता है और वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं, या मुस्तक़बिल में भी पुराना सेटअप और पुराना सिस्टम उन पे हावी रहेगा और तमाम फ़ैसलों में वो उनके सामने बेबस नज़र आएंगे। सिंध के लोग समझते हैं कि निगरान सेटअप को जो मैंडेट दिया गया है वो मैंडेट उन्हें पूरा करना चाहिए और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन का इनेकाद कराना चाहिए जिसमें किसी भी पार्टी की कोई डोमिनेंसी ना हो, ताकि नताइज पे कोई उंगलियां ना उठा सके और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मुमकिन हो सके।